पूर्व मंत्री रहे सज्जन वर्मा का जन्मदिन इंदौर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर सज्जन वर्मा ने सोनकच्छ से अपनी जीत को सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने तुलसी सिलावट भी आ जाते तो मैं सामान्य रूप से चुनाव जीत जाता। वहीं उन्होंने भाजपा में टिकटों को लेकर हो रही बगावत को हवा देते हुए कहा कि भोपाल के भाजपा कार्यालय पर इनके ही वरिष्ठ नेताओं को घेरा जा रहा है और खुद को प्रत्याशी मान रहे नेता अपने वरिष्ठों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक सज्जन वर्मा ने कहा कि मैं किसी को भी चुनौती नहीं मानता हूँ। मैं 5 साल से इस क्षेत्र में सक्रिय हूं। मैं सोनकच्छ की जनता के स्नेह से चुनाव जीतूंगा। भाजपा के कार्यालय पर जो नेता खुद को उम्मीदवार समझ रहे थे, उन्होंने बगावत के सर उठाना चालू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार फिर कांग्रेस चुनाव जीतने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार मध्य प्रदेश दौरे पर आए थे, जबकि भाजपा में इतनी बौखलाहट है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह 50 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 महीने के लिए अपनी सरकार पर ताला डालकर कर्नाटक में डेरा डाल लिया था, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उन्हें नकार दिया और जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है, उसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जीवन को अपनी शर्तों पे जीना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना जीवन मूल्य होता है और मैं सदैव कॉलेज के ज़माने से आज तक मैंने अपनी एक पहचान अपने स्वभाव से, अपने रहन सहन से, अपने आचार विचार से और लोगों का जो संपर्क, जो स्नेह मुझे मिला है, इसीलिए कि सज्जन वर्मा एक स्पष्टवादी नेता है। जो कहता है वो करता है। जीवन का एक अंदाज अपना अलग होना चाहिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन से अलग हटके, तो वही जीवन शैली मेरी आज भी। सोनकच्छ की बात की जाए, अब सोनकच्छ ने राज सोनकच्छ को टिकट मिला, वहाँ पर उनका काफ़ी विरोध हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, मैं तो किसी चुनौती को कम करके नहीं आंकता, ये राजनीतिक भाषा नहीं है। मैं 5 साल अपने क्षेत्र में सक्रिय रहता हूँ, निर्माण और विकास की गंगा बहाता रहता हूँ। लोगों का एक अटूट विश्वास वहाँ पे है। मैं कहता हूँ तुलसी सिलावट और कोई भी आ जाता तो मैं आराम से वहाँ जनता की स्नेह की वजह से बहुत आराम से चुनाव जीतूंगा। कोई आ जाए, अब राय सुनकर तो छोटा है हमारे परिवार का, अब उसको जो भी मैं उनके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। हाँ, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के भोपाल के दफ्तर में कल जो अपने आप को उम्मीदवार समझते थे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से विधानसभाओं का, जो वहाँ बगावत के स्वर उभरे हैं, जो उत्पात हुआ है, मतलब धर्मेंद्र भूपेंद्र यादव को निकलने नहीं दिया, नरेंद्र सिंह तोमर की गाड़ी घेर ली, बीडी शर्मा को चारों तरफ से घेर लिया, तो ये असंतोष के स्वर, ये बगावती स्वर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लंका में आग लगाएंगे। कांग्रेस पहले भी कंफर्टेबल थी, आज भी आरामदायक स्थिति में सरकार बना। दादा क्या माना जाए चुनौती है? दादा क्या माना जाए चुनौती है? देखिए, चुनाव और रणभूमि, इसको हमेशा चुनौती के रूप में लेना चाहिए। यदि आपको विजयश्री हासिल करना है तो रणभूमि हो या चुनाव का राजनीतिक समर हो, चुनौती मान के ही आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, मेरा नेता खड़गे तो पहली बार आया है, अमित शाह 4 बार आ गए, नरेंद्र मोदी 4 बार आ गए, नड्डा आ गए, तमाम केंद्रीय नेतृत्व तो डेरा डाले हुआ है। मैंने अपने भाषण में कहा था सागर में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सभा में कि खड़गे साहब देख लो, जिस तरह ये ड्रोन हमारे फोटो उतार रहा है, ये 2 ड्रोन अमित शाह और नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के आकाश पे मंडराने लगे हैं। ये ड्रोन इस मध्य प्रदेश की राजनीति को खींच लेना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक में भी इन लोगों ने जो किया था, पब्लिक ने नकार दिया। वही स्थिति मध्य प्रदेश में होगी। 4 बार एक प्रधानमंत्री को काम ही नहीं, सत्ता लोलुपता कितनी है। कर्नाटक में 60 सभाएं ली, हार गए। मध्य प्रदेश में भी इतनी सभा लेने की तैयारी। जनता समझ गई कि केंद्र की सरकार में ताला लगा के 1 महीने जो व्यक्ति पूरी सरकार के साथ कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में लगा रहा हो, उसकी सत्ता लोलुपता है। इन्हें देश के विकास, सामाजिक उत्सव कोई मतलब।
क्लियर नहीं हो पा रही है। पहले तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग ही बड़े पैरोकार थे इसके नाइट कल्चर की। हमारा शहर बड़ा शांत है, बड़ी सामाजिक समरसता है और बिल्कुल इस पर कोई प्रतिबंध लगाना नहीं चाहिए। अब उनकी आंखें खुल गई। नाइट कल्चर दिख रहा है कि रोज़ 50 अपराध इंदौर में हो रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि भाई तुम इतने कद्दावर नेता हो, राष्ट्रीय महामंत्री हो, ये अधिकारी तुम्हारे इंदौर के सुनते नहीं है क्या? अब आम जनता से बोल रहे हो कि नाइट कल्चर होना, अरे अधिकारियों की बैठक लेकर उसमें बोल ये नाइट कल्चर बंद होना चाहिए। यदि रोकना है तो हवाई बात बयान देना, नाम को अपने आगे रखना। सरकार भी उनके अधिकारी भी उनकी फिर भी बंद नहीं कर पा रही। वही कह रहा हूँ ना कि बयान जनता के सामने भले बन जाना कि नाइट कल्चर ये हो रहा है, पहले नाइट कल्चर चालू रखा जाए, अब बंद किया जाए। अरे ये तुम नेतागिरी काहे की करते हो? अधिकारियों जब तुम्हारी सुनते नहीं हो तो घर बैठो भैया जाए। भैया आगामी चुनाव में कब तक प्रत्याशियों की सूची जारी है? 2, 3, 4 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भोपाल आ रहा है। भंवर जितेंद्र सिंह जी और हमारे सुरजेवाला जी और पूरी टीम 2, 3, 4 इन तीनों दिन बैठक हो गए। 5 या 6 तारीख को गुजरात से आए विधायकों को कितनी चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती अब ड्यूटी तो लगती है ना। हम लोग भी कहीं दूसरे राज्य में चुनाव आते हैं तो हम लोग भी अपनी ड्यूटी पे अपनी पार्टी की तरफ से जाते हैं। चुनौती क्या? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि लोकतंत्र के हत्यारे चुनी हुई सरकार को मध्य प्रदेश की, जिसे मध्य प्रदेश की जनता ने चुना, भ्रष्टाचार के पैसे से राजा महाराजा विधायकों को खरीद के सरकार गिराई। अब इतनी बम्पर मेजॉरिटी से मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है। ये खरीद फरोख्त का धंधा बंद हो। वहीं कांग्रेस की विधानसभा टिकट वितरण को लेकर सज्जन वर्मा का कहना है कि 2 सितंबर से लेकर 4 सितंबर तक मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह के साथ पूरी टीम नामों पर विचार करेगी और 5 सितंबर तक नामों की घोषणा की जा सकती है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।